शिविर में त्वचा रोग, लीवर संबंधी बीमारियां, पाचन तंत्र की समस्याएं, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी रोग, मोटापा व वजन प्रबंधन, जोड़ों का दर्द, प्रोस्टेट, किडनी रोग, मधुमेह, थायराइड, तनाव एवं अस्वाद तथा ऑटिज्म जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ आयुर्वेदिक परामर्श उपलब्ध कराया गया। योगीज आयुर्वेदा के डॉक्टर सुखजिंदर सिंह योगी ने बताया कि बदलती जीवन शैली के कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से प्राकृतिक, सुरक्षित एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में आए मरीजों को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप परामर्श दिया गया तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी जागरूक किया गया। आओ देखते हैं इस कैंप की एक झलक। सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो हम लोग कैंप लगाया है आयुर्वेदा वेलनेस कैंप, जो जिसमें हमने अलग अलग तरह के डिजीज है रिलेटेड टू ऑटिज्म, स्किन, लिवर, क्रॉनिक डाइजेशन प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स पेन, इसके अलावा रिलेटेड टू हेयर इश्यूज, ओवरवेट। इस कैंप की हमारी जो अवेयरनेस देने का मंतव्य ये है कि लोगों को जो सही राइट डायग्नोज नहीं मिल पाता है, दैट इज अवर मेन मोटिव, कि लोगों को सही डायग्नोज, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और सही रिजल्ट्स हम लोग उन तक मुहैया करवा पाए। सर, जिस तरह से आयुर्वेदा अब पिछले कोरोना के बाद उभर कर सामने आया है, लेकिन अभी भी लोग इंग्लिश मेडिसिन इसकी ओर जा रहे हैं। क्या ये मेडिसिन जो आयुर्वेदा है इफेक्टिव होती है पूरी तरह? सर, आपका क्वेश्चन बहुत सीरियस। सर, कोविड में लोगों ने देखा है कि इम्यून सिस्टम ही एंड में काम करता है एंड ऑफ द डे। तो हमें सिम्टोमेटिक जो मेडिकेशन है रिलेटेड टू मॉडर्न मेडिसिन, अगर आप उसमें जाएंगे, उसमें आपको मेडिसिन सिम्टोमेटिक दिया जाता है। रिलेटेड टू एलर्जी हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो आप एंटी एलर्जी की दवाई खाइए। पेन हुई तो पेन किलर खाइए। वो पेन क्यों आया? तो पेन किलर के लिए आपको पेन स्नब करा जाता है, एंटी एलर्जी के लिए आपकी एलर्जी स्नब करी जाती है। तो ये चीज़ हमें स्नब नहीं करनी। बाय द प्रॉब्लम इज देयर। तो आयुर्वेद में दोषाज होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक दोषाज होते हैं वात, पित्त, कफ। वो दोषाज को बैलेंस करना है, डाइजेशन को क्लियर करना है। जितना आपका डाइजेशन और ब्रेन हेल्थ सही है तो आप दिक्कत में नहीं रहेंगे। बाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ भी लिखा तो सियाणे बजुर्गों को भी सुने ना, मत्था ठंडा, पेट नरम ते पैर गरम। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ मत्था ठंडा है ਤੁਸੀਂ मन जीते जगजीत, ਤੁਹਾਡਾ मन शांत है, ਤੁਸੀਂ यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ पेट नरम है, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ खुराक लिया, मैं थकदा नहीं, ਮੈਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं। जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ मत्था गर्म रहेगा, पेट सख्त रहेगा, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ बॉडी 'ਚ ਵੀਕਨੈਸ फील करोगे, दोपहर ਤੋਂ ਬਾਅਦ टायर्ड फील करोगे, ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਣਗੀਆਂ, पाचन क्रिया खराब होगी, छोटी छोटी गल ते गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, मत्थे के ऊपर कालापन, नील बैड्स ब्लैक होने, एनर्जी लेवल्स लो होने, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आनी। और असी लेके चलते हैं, पेशेंट कहता मेरी डाइट भी घट है, मेरी शुगर बढ़ रही है, मेरी डाइट घट है, मेरी लीवर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरा सिरोसिस ऑफ लीवर है, मेरा ग्रेट फैटी 2 और 3 लीवर आ गया जी, या मेरी लेके चलो मेरी डायबिटीज़ नाल हुण मेरी हाथ पैर सुन्न होण लग गए हैं। डायबिटीज़ की साढ़े कोल पेशेंट्स इदां दे कॉम्प्लीकेशनस वाले भी आते हैं जिन्हां दी विजन रात नूं लॉस होने शुरू हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰ ਸਦਕਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। आजकल देखा गया है जिस तरह से आयुर्वेदा में बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ मेडिसिन आ गई, किस तरह का इलाज अब आयुर्वेदा में संभव है? सर, आयुर्वेदा में सबसे बड़ा आपको ध्यान में रख के चलना, आयुर्वेदा स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन। तो अगर आपकी जीवन शैली, दिनचर्या, आहार विहार सब कुछ सही है तो आप बीमार नहीं होगे। देर रात सोना, देर से उठना, वो सबसे बड़ा तो आपका आपके लीवर इशू, ब्रेन इश्यूज पे जाएगा। अगर आप टाइम से सो रहे हो, टाइम से खा रहे हो और सुबह अर्ली उठ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स आने के इश्यूज नहीं है। एंड व्हेन यू वेक अप अर्ली, जिन्होंने से कहते हैं अमृत वेले उठना, अगर आप सुबह 2:30 पौने 3 बजे या 4 बजे तक उठ रहे हैं, उठ के स्नान पानी किया, प्रभु के इष्ट देवता को आपने नमन करा आधा पौना घंटा, उसके बाद अपना रूटीन में वर्कआउट पे चले गए, जिम, रनिंग, जो भी आपने करना, उसके बाद यू हैव इनफ टाइम, 7 साढ़े 7 बजे यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट एंड दैट शुड बी फ्रूट्स इनफ। इन्हीं के परोठे ही खाने हैं ना आप, ब्रेकफास्ट फ्रूट्स वगैरह लिए, 7 साढ़े, उसका 12:30 1 बजे आपका लंच हुआ, डिनर आप 7 बजे तक अपना डिनर ले लीजिए। 7 बजे के बाद प्रेफर
एंड ज़रूरी नहीं कि हमें आजकल जो रुझान चला है कि हाँ भी कनक नहीं खाने, मिलेट्स भी खाओ, हर चीज़ खानी है। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूटेन पे रहना। कनक भी ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं, मिलेट्स भी हैं, जौ का आटा हो गया, मक्की का हो गया, है ना, जिन्हें शुगर रहेगी तो मक्की ना लें, रागी का ले सकते हैं। अच्छा, बीट रूट का आप रस डाल सकते हैं। यू कैन मेक अ ग्रीन वेजिटेबल सॉटे सूप इन द इवनिंग। आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चलिए। काले चने का सूप हो गया, हफ्ते से 1-2 दिन। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं डायबिटीज़ में, बॉडी में एनर्जी लेवल लो रहता है। हमारे कई ऐसे प्रभु कृपा से ऐसे वेलनेस रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं डायबिटीज़ में, जिनकी बहुत इंसुलिन हाई रहती थी, वो भी स्टेबल हुई बहुत जल्दी। तो हमें इंसुलिन छुड़वाने या प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है कि वाई द प्रॉब्लम इज देयर। कई पेशेंट्स की यूनिट 10-12 यूनिट थी, 15 यूनिट थी सुबह शाम, तो हमें 2.5 से 3.5 महीने लगे, 3 यूनिट पे या 3 से वो 1 पे आ गए। नाउ देयर इंसुलिन फ्री। तो ये नहीं है कि आयुर्वेद में रिवर्स नहीं है, आयुर्वेद में रिवर्स है, बट आपके दोषास कौन से इम्बैलेंस है। आपका वायु दोष इम्बैलेंस हुआ, पित्त दोष हुआ या कफ दोष। वो जब दोषास को हमने बैलेंस करा विद अ नाड़ी परीक्षण एंड एग्जामिनेशन ऑफ द नेवल ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट को रिकवरी के चांसेस आने ही आने। एंड प्रभु कृपा से हम लोग 90-95% सक्सेस रेट पर सर काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आज अभी तक आपने कितने मरीज देखे और किस तरह के मरीज आपके सामने आ रहे हैं, उसका निदान किस तरह से कर रहे हैं और उसका दोष क्या है, किस तरह से समझा रहे हैं? सर, ये जो हमारे पास कैम्प में सर, हम लोग सुबह से हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं सर, डाइजेशन पे आ रहे हैं, लीवर डिसऑर्डर्स पे आ रहे हैं, यंग बच्चे भी आ रहे हैं जिनको रिलेटेड टू साइनसिस के इश्यूज आ रहे हैं। तो साइनसिस में डॉक्टर्स ने उनसे एक्सरे करवाया। एक्सरे कराने के बाद कंजेशन है, कंजेशन में क्या करेंगे, उनको डॉक्टर ने कह दिया कि एंटी एलर्जिक टैबलेट खा लो। बट एनी एंटी एलर्जिक टैबलेट खाना इज नॉट अ सोल्यूशन। वाई द एलर्जी इज देयर, कि साइनसिस ब्लॉक हुए, तो उसमें बड़ा सिंपल साधारण सा मैंने समाधान दिया कि काले चने होते छिलके वाले भुजे हुए चने, उनको आप कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई उसमें गर्म करके भून लीजिए। उनका आपका जो सेक है, हीट एंड उसकी सेक, उसके सेक को आपने स्मेल करना है। जब आप स्मेल करेंगे तो आपके साइनसिस जो ब्लॉकड है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आयुर्वेद में अनु तेल है, वो आप डालना होता है। किसी भी आयुर्वेदिक केमिस्ट शॉप से ले लीजिए, आप हमसे भी ले सकते हैं। वो अनु तेल बहुत ही रीजनेबल चीज़ है, नाक में डालिए, आपकी नेजल कंजेशन क्लियर होती है। आपकी डाइजेशन क्लियर करने के लिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लीवर डिसऑर्डर्स पे आ रहे हैं, जॉइंट्स पेन पे आ रहे हैं, रिलेटेड टू फेमिनिन इश्यूज में आ रहे हैं, मीनोपॉजल स्टेजेस पे पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें हमारी आयुर्वेदा मीनोपॉजल टी है, जो लेडीज़ में स्ट्रेस हार्मोन डिस्टर्ब होता है, हॉट फ्लशेज आते हैं, तो लेडीज़ को मीनोपॉज में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि लेडीज़ की तरफ सोचते लोग बहुत कम हैं, क्योंकि हस्बैंड सारा दिन काम पे रहते हैं, लेडीज़ वाइफ घर पे होते हैं। जब घर पे हस्बैंड पहुंचता है तो लेडी को सारा दिन बच्चे भी देखना, घर परिवार अपना देखना, तो उसमें जो मीनोपॉजल में चेंजेस 45-50s में आती हैं, तो वो लेडी कई बार ही अपने हस्बैंड को एक्सप्रेस कर देती है, तो वो चीज़ें बेटर होने लग जाती हैं। नहीं तो वो लेडीज़ हार्मोन इम्बैलेंस के ट्रीटमेंट्स अगर मैं लेके चलूँ अपने समाज में, आज तक की डेट में भी बहुत बड़ी फिगर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60% लेडीज़ में मीनोपॉजल ट्रीटमेंट्स नहीं लिए जा रहे, नहीं गाइड हो रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को अपनी हेल्थ की तरफ, अपने घर पर अपने हस्बैंड से, पति से खुलकर बात करिए कि आपकी ये हेल्थ इश्यूज हैं, वेदर यू फीलिंग डिप्रेस्ड या कुछ भी है, मीनोपॉजल इफेक्ट आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स आनी हर उम्र में सभी को आनी है। तो हमें उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिवाइव करना है, हम उस लेवल पर जब फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स निकलेंगी और घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी।